नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। आप सभी लोगों ने 3-4 सिद्धांतों के वीडियो को देखा, मनोविज्ञान के 3-4 सिद्धांत आपने देखा और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा, आप लोगों ने कहा कि अच्छी तरीके से हमें सिद्धांत जो है समझ में आ रहे हैं, तो हमें अच्छा लगा और हमें एक मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहली बात, अगर आप शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं और भविष्य में कुछ भी अपने मतलब कि भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, तो अगर आप निशांत ज्ञान परिवार पे आए हैं तो यह बहुत ही अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा, हमारे लिए तो अच्छा है ही। ठीक है, आइए चलिए आज उसी कड़ी में हम आपके आगे लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। आप लोगों के लिए हो सकता है यह नाम नया हो, लेकिन इस नए नाम को भी हम आपसे परिचित कराते हैं और इनके सिद्धांत के बारे में आपको जो है अच्छे से डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इनके सिद्धांत में मात्र 2 वर्ड है जो आपको याद रखना है, जो आपको समझना है, जो आपको अच्छी तरीके से मतलब कि एक तरीके से सिक्योर करना है, बस। उसके बाद पूरा का पूरा सिद्धांत खत्म हो जाता है। इनके सिद्धांत में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले हम आपको बताएंगे, अगर आप चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक आप इसे हमारे लिए शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़े और आपका सहयोग जो है अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाएँ। कुछ लोग कहें कि सर कुछ दूसरा वीडियो भी दीजिए जिससे हमें और मतलब कि नॉलेज मिले, तो मैं आपको बता दूँ कि दिन भर में केवल एक वीडियो में बना पाता हूँ, इतना ही मेरे पास समय होता है, एक वीडियो केवल। उस एक वीडियो को आप चाहते हैं कि वीडियो की संख्या बढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई से संबंधित जो वीडियो जाता है उसे बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है लोगों को देखने के लिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि आपको जो है बीएड डीएलएड का कोई वीडियो आपको सफलता नहीं दिलाएगा। जो सफलता दिलाएगा यही वीडियो जो आज मैं दे रहा हूँ। शायद यह वीडियो आपको अभी थोड़ा सा लग रहा हो कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसी वीडियो को आप ढूंढेंगे, जो कि आप पैसा देंगे तब भी इस वीडियो को नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत को। और इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, कभी कभी पूछा जाता है इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। क्या नाम है? लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। मित्रों आपको बता दूं, लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की जो थे ये कहाँ के निवासी थे, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्योंकि हम जब मनोविज्ञान के सिद्धांत को पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे पहली बात यही बताते हैं कि फला वैज्ञानिक जो है कहाँ के थे। तो ध्यान रखिएगा, लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की कहाँ के थे? तो रूस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने किस सिद्धांत को दिया था, उस सिद्धांत पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवादी सिद्धांत। ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवादी सिद्धांत। इन्होंने बताया कि देखिए, बच्चों में क्या होता है? मानसिक विकास होता है। बच्चे में क्या होता है? मानसिक विकास होता है। मैं अभी कभी जो है विकास और वृद्धि में आपको अंतर बताऊंगा। तो वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि कहते हैं शारीरिक विकास को। लेकिन जो विकास होता है मित्रों, मतलब कि चहुगामी विकास होता है। विकास जो है आपकी बुद्धि का भी होगा, विकास आपकी अधिगम का भी होगा, विकास आपके सामाजिक जीवन का भी होगा। विकास जैसे आप घर बनवा रहे हैं, घर बनाने के बाद जो है घर के चारों ओर टाइल्स लगवा रहे हैं, उसके बाद सारी चीजें मतलब कि घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो विकास की श्रेणी में आएगा। लेकिन जो वृद्धि होता है वो आपको दिखाई देता है, लेकिन विकास आपको आपकी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देगा। विकास को केवल हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि विकास क्या होता है, तो विकास को केवल आप अनुभव कर सकते हैं। जब विकास चलेगा तो आप उसे अपने दिल से समझ सकते हैं कि विकास हो रहा है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास में यही अंतर होता है। वृद्धि जो है आपको दिखाई देगा कि बच्चा लंबा हो रहा है, बच्चा चौड़ा हो रहा है, बच्चे की मूछें आ रही है, दाढ़ी आ रही है, तो ये सब आपको दिखाई देगा, वृद्धि है। लेकिन जो विकास होता है आप अपने केवल अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की जो थे वो रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक बच्चे पर जो है क्या किया? एक बच्चे पर अपना प्रयोग किया। इन्होंने पाया कि बच्चे के प्रयोग पर इन्होंने पाया कि बच्चा जो सबसे ज्यादा अधिगम करता है, अधिगम का मतलब क्या होता है मित्रों? अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का क्या मतलब होता है? सीखना। मैं अब इसे जो है नोट्स आपको नहीं बनवा रहा हूं, केवल 2 चीजें हैं जो आपको नोट करनी है, उसे आप नोट कर लीजिएगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना। बच्चा जो अधिगम करता है वह सबसे ज्यादा कहां से करता है? तो सबसे ज्यादा समाज से करता है। कहां से करता है? समाज से। ठीक है, बच्चा सबसे ज्यादा अधिगम कहां से करता है? समाज से करता है। और समाज के किस व्यक्तियों से करता है? तो समाज के एक नाम दिया गया, इन्होंने नाम दिया MKO। MKO का फुल फॉर्म होता है मोर के से हो गया नॉलेजेबल, KNOWLEDGEBLE, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है,
समाज के उन व्यक्तियों से यह जो है अंतःक्रिया, एक शब्द आता है अंतःक्रिया। समाज के साथ जो बच्चा होता है वह अंतःक्रिया करके सीखता है। कैसे सीखता है? अंतःक्रिया करके सीखता है। इन्होंने बताया, फिर से सुन लीजिए, इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है वह अपना जो सीखने का मतलब जो सीखता है, जो अधिगम करता है, वह समाज के यम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। मेन जो इनका थ्योरी है यही है, जो बच्चा होता है वह समाज के साथ अंतःक्रिया करके मोर नॉलेजेबल अदर के साथ सीखता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो यम के ओ है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो बच्चा कैसे सीखता है? समाज के साथ सीखता है। जैसे बच्चा जो है साइकिल चला रहा है, छोटा सा बच्चा है, साइकिल चला रहा है। अब साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाने पर उसके पिताजी क्या किए कि साइकिल लेकर के लगातार वो गिर रहा है, थोड़ा दूर जाता है, उसके बाद गिर जाता है। उसके पिताजी या उसके बड़े भाई या उससे जो बड़े होंगे, छोटे बच्चे तो उसका साइकिल संभाल नहीं पाएंगे, जो उससे बड़े होंगे, जो उससे ज्यादा नॉलेज रखते होंगे, वो पीछे से उसकी साइकिल पकड़ लेंगे, जिससे बच्चा जो है आसानी से साइकिल सीख जाए। वही जो साइकिल सीखने वाली प्रक्रिया होती है। अब यहां पर एक चीज सुनिएगा, जो सबसे मोस्ट इसमें शब्द आता है वो आता है जेडपीडी। क्या आता है? जेडपीडी। जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ध्यान से सुनिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसे कहा जाता है निकट विकास का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? निकट विकास का सिद्धांत। अब इसे हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, निकट विकास का सिद्धांत किसे कहा जाता है? मित्रों, जो निकट विकास का सिद्धांत होता है, इसमें यही होता है कि ध्यान से, अब इसे आप नोट भी कर लीजिएगा कि जेडपीडी किसे कहा जाता है? निकट विकास के सिद्धांत को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जेडपीडी वास्तविक विकास के अंतर जो बच्चे का वास्तविक विकास है, ध्यान से यहां पे मैं लिख देता हूं, वास्तविक विकास के स्तर, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के बीच, संभावित विकास के बीच के अंतर को जेडपीडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेडपीडी कहा जाता है। अब इसे आप नोट कर लीजिएगा, जेडपीडी किसे कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? जो इनके लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि जेडपीडी क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। तो वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के बीच अंतर को जेडपीडी कहा जाता है। अब क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, इसे समझा कैसे जाएगा। जैसे आपने एक टीईटी का परीक्षा आप दे रहे हैं, टीईटी की परीक्षा आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? टीईटी की परीक्षा। ठीक है, जो आपकी वास्तविक विकास है इस समय, जो आपकी वास्तविक विकास है इस समय, और आप जो है मात्र 60 नंबर पाते हैं। कितने नंबर पाते हैं टीईटी की? हर बार आप 4 से 5 बार टीईटी की परीक्षा दे रहे हैं, 60, 65, 66 पे लटक जा रहे हैं। तो आपका वास्तविक विकास है कि आपकी जो हिम्मत है, जो आपकी सीधे सीधे अगर अच्छे शब्दों में बोले, जो आपकी औकात है वो 60 नंबर की है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी नॉलेजेबल पर्सन से, यम के ओ से, नॉलेजेबल अदर से मतलब कि नोट्स लेते हैं, उनसे पढ़ते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, तो जो है आपका जो वास्तविक विकास है, ये तो वास्तविक है। ये जो 60 नंबर है क्या है? ये वास्तविक है कि इतना आपकी औकात वर्तमान में यही है, वास्तविक। मैं औकात शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसे आप गलत वे में मत लीजिएगा, केवल समझिए जो आपकी औकात है वो 60 नंबर की है। जब आप किसी से हेल्प ले लेते हैं, किसी से अच्छे से पढ़ लेते हैं, किसी का नोट्स पढ़ लेते हैं, कोई की बुक पढ़ लेते हैं, तो आपका जो वास्तविक विकास चला जाता है, क्योंकि आपका जो दिमाग है ये बहुत ज़्यादा है। इस दिमाग के IQ को कोई नाप नहीं पाया। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका प्रयोग करेंगे, उतना ही आपका दिमाग फैलता चला जाएगा। ठीक है, तो 60 नंबर से जो आपकी औकात रहेगी वो 110 नंबर तक बढ़ जाएगी। कितना? 110। जब अगली बार 2023 में आप 2022 के लास्ट में या 2023 वाले में आप बैठेंगे टीईटी के एग्जाम में, अभी आपकी टीईटी के क्वेश्चन को हल करते हैं, 60 नंबर पाते हैं। जैसे जैसे निशांत ज्ञान के साथ आप जुड़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते रहेंगे, तो जो आपका संभावित विकास हो जाएगा 60 से डायरेक्टली कहां पे चला जाएगा? 110 पे चला जाएगा। तो 110 और 60 के बीच का जो अंतर है 50 नंबर का, यही 50 जो होता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। इसे ही कहा जाता है निकट विकास
निकट समीपस्थ विकास का सिद्धांत या निकट विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो जेडपीडी को आपने समझ लिया। और जेडपीडी को समझने से पहले मैंने आपको सामाजिक मतलब कि बच्चे को समझाया कि बच्चा कैसे सीखता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो बच्चा जो है समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। अब इसी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक शब्द आता है, उसे आप समझने का प्रयास करिएगा, स्कैफोल्डिंग। क्या होता है? स्कैफोल्डिंग। केवल दो ही फैक्ट है जो इसमें आपको समझना है। एक शब्द होता है स्कैफोल्डिंग। क्या होता है? स्कैफोल्डिंग। टीईटी की परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि स्कैफोल्डिंग का संबंध किससे, किस सिद्धांत से है। तो स्कैफोल्डिंग का संबंध जो है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से है। तो स्कैफोल्डिंग को समझने का प्रयास करिएगा। एक जो है अंग्रेजी का शब्द है, इसकी जो हिंदी होती है वो होता है सहारा देना। क्या होता है? सहारा देना। ठीक है, अब इसे आप आसानी से समझ पाएंगे। सहारा देना का मतलब क्या होता है? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अब इसे समझने का प्रयास करिए। समझने का प्रयास, मैंने जो एक साइकिल वाला सिद्धांत बताया आप उसे समझ लीजिए। जैसे एक बच्चा जो है साइकिल चला रहा है, जब बच्चा साइकिल लेकर के लगातार गिर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? सहायता, बच्चा साइकिल लेके गिर रहा है, उसके पिताजी उसका सहयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सहयोग कर देते हैं। तो वही होता है स्कैफोल्डिंग, सहारा देना। ठीक है, तो टेम्पोररी होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पापा जो है जब तक बच्चा साइकिल चलाएगा तब तक उनके पिताजी जो है पीछे से कैरियर पकड़ के दौड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। कुछ दूर मतलब कि टेका देंगे, सहारा दे देंगे टेम्पोररी, उसके बाद कट लेंगे। ठीक है, तो यही होता है सहारा देना। अधिगम के विकास में जो वयस्कों द्वारा टेम्पोररी, ध्यान से लिख लीजिएगा, हो सकता है गलत हो मेरी स्पेलिंग। टेम्पोररी सहयोग दिया जाता है। टेम्पोररी सहयोग दिया जाता है। जो टेम्पोररी सहयोग दिया जाता है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बस इसे ही आप लिख लीजिएगा। जेडपीडी के बाद जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं? तो अधिगम के विकास में, अर्थात सीखने की सतत प्रक्रिया के बीच, बच्चा सीख रहा है और सीखने की सतत प्रक्रिया के बीच अधिगम के विकास में वयस्कों द्वारा जो टेम्पोररी सहयोग दिया जाता है वही होता है स्कैफोल्डिंग। मैं आपको बता दूं, मतलब कि ए वाला जो क्वेश्चन है जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, एक क्वेश्चन काफी बार सीटेट और टेट के एग्जाम में पूछा गया है और ये आसान होता है। ठीक है, जहां पे समाज की बात आती है, समाज की जहां पे बात आएगी बच्चा कैसे सीखता है, तो समाज के साथ अंतः क्रिया करके बच्चा सीखता है। मेन यही है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मेन यही है कि एक सिद्धांत है जीन पियाजे साहब को मैंने नहीं बताया अभी, लेकिन समझ लीजिएगा जीन पियाजे ने बताया था। ध्यान से सुनिएगा, बाद में मैं जीन पियाजे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए जो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चा जो है अपनी अवस्था के अनुसार सीखता। अवस्था मतलब उम्र के अनुसार। लेकिन इन्होंने बताया कि बच्चे के उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे का समाज जिस तरीके से होगा बच्चा शीघ्र ही उतना डेवलपमेंट हो जाएगा। 4 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे के बराबर हो सकता है अगर उसे सही गाइडेंस मिले तब। ठीक है, जैसे 22 साल का बच्चा 22 साल का बच्चा 32 साल के बच्चे की बराबरी कर सकता है, लेकिन उसे सही गाइडेंस मिले तब। वाइगोत्स्की साहब ने यही कहा। वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि सबसे पहले बच्चे के मन में विचार आता है। मन में विचार आता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे के मन में विचार आता है, उसके बाद वह बोलता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है। किसने कहा? वाइगोत्स्की साहब ने। अब आप ही समझिए कि आपके मन में पहले विचार आएगा तभी ना बोलेंगे। आप किसी के सामने कोई बात बोलने वाले हैं तो सबसे पहले मन के अंदर जो विचार आएगा उसे समझेंगे कि बोलेंगे उन्हें गलत लगेगा या सही लगेगा। जब आपको लगेगा कि यह जो मैं बात बोल रहा हूं यह सही बात है तो आप उस बात को अपने मुख के बाहर व्यक्त करेंगे। तो यही होता है। वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि इस बच्चे के मन में पहले विचार आता है उसके बाद बोलता है। ठीक है, लेकिन जीन पियाजे साहब ने कहा पहले बोल देता है उसके बाद विचार करता है। गलत है, सही है। ठीक है, लेकिन काफी हद तक अगर देखा जाए तो लेव वाइगोत्स्की साहब की बातें जो है आपको सही लगेंगी। ठीक है, जब मैं जीन पियाजे को बताऊंगा तो उसमें जो है कुछ चीजें हैं जो आपको लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच अंतर किया जाता है। जब दोनों सिद्धांत को मैं पढ़ा दूंगा तो एक वीडियो आ जाएगा लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों में। साहब ने एक बात और बताया, इन्होंने एक बात बताया, जो अधिगम की प्रक्रिया होती है या विकास की जो प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह बहुत तेजी होती है। अगर बच्चे का सामाजिक अनुकूलन अच्छा मिल जाए तो बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया पीछे रह जाती है और अधिगम की प्रक्रिया जल्दी होने लगती है। ठीक है, तो लेओ वाइगोत्स्की साहब ने कहा है कि विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। बच्चे का समाज अगर अच्छा मिला तो बच्चा बहुत ही जल्दी डेवलप कर जाता है, विकास अधिगम जल्दी सीख जाता है और बहुत ही आगे चला जाता है। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है, और एक चीज इन्होंने बताया, खेल, कि बच्चे के लिए खेल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बच्चा जो है खेल के माध्यम से ही बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास होता है, क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है। बच्चे के लिए खेल का जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि बच्चा जब खेलता है, जैसे बच्चा जो है एक मैदान में जाता है, मैदान में जब जाएगा तो उसे जो है 4 मोहल्ले के बच्चे मिलेंगे, 4 गांव के बच्चे मिलेंगे, कुछ की भाषा अलग होगी, कुछ के संस्कार अलग होंगे, उनके बीच वो बच्चा जाएगा, सीधे अंतःक्रिया करके काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेगा। जैसे कोई बच्चा जो है गाली नहीं जानता है, गाली देना नहीं जानता है, लेकिन जब वो 4-5 बच्चों के साथ खेलने लगेगा तो उसी में से कोई बच्चा गाली देगा तो उसे अडॉप्ट कर लेगा कि ये भी गाली होती है और ये देने से जो है अगले को बुरा लगता है, तो उसे समझ में आ जाएगा गाली कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो गाली उली वाला जो मैटर होता है, जो भी चीज़ें हो, चाहे वो गलत चीज़ हो चाहे वो सही चीज़ हो, बच्चा जो है समाज के द्वारा ही अंतःक्रिया करके सीखता है। तो खेल से जो है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ खेल से भावनात्मक विकास भी होता है। बच्चा समझेगा कि कोई, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है छक्का मार दिया, चौका मार दिया, ठीक है, तो ज़्यादा जो है बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगा, अगला बच्चा जो है तेज़ी से चिल्लाने लगा, तेज़ी से बोलने लगा, तो जो बच्चा चौका मार खाया है उसे बुरा लगेगा, तो बच्चे के अंदर भावनात्मक विकास होगा कि बच्चा डायरेक्टली अब मतलब कि उस बच्चे को मारने नहीं चला जाएगा। बच्चा सोचेगा कि चलिए अगली बार हमारा भी मौका आएगा तो हम भी आपके गेंद पे छक्का मार देंगे। ठीक है, तो ये होता है भावनात्मक विकास। बच्चे के अंदर जो है सीधे समझने की क्षमता आ जाती है कि हमें जल्दी से कुछ नहीं बोलना है, हमें जो है उसका जो हमें जो है अपमानित कर रहे हैं उनका जो क्या करना है, उनका हमें बदला कैसे लेना है, उनका बदला हमें जो है अपने कर्मों से लेना है। इसी तरीके से मैं भी बताता हूँ, आपके पड़ोसी, आपके समाज, आपके रिश्तेदार आपको क्या कहते हैं उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको उनके जो भी उनके अपमान हो, जो भी उनके शब्द हो, उनका जो बदला है, उनका जो एक तरीके से कहा जाए जो भी आपको जो है कहते हैं, आपको इस समय इग्नोर करते हैं, उनका बदला आपको अपना कर्म करके एक दिन इस ऊंचाई पर पहुंच जाइए कि आपके सामने देखने पर बहुत ही छोटे दिखाई दे। ठीक है, इस ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास करिए। जो भी आपका चाहे तो समाज के व्यक्ति हो, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे आपका रिश्तेदार हो, जो भी आपको आज इग्नोर कर रहे हैं, जो भी आपको उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ करके ऐसा दिखा दो कि जिससे वो कभी आपके सामने बोलने लायक न बचे। ठीक है, तो करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ रही है आपके बीच तो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है। ठीक है, तो जहाँ भी सामाजिक विकास की बात आती है, बच्चा जो है कैसे सीखता है, ये सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें यही बात है कि लेओ सिमोनोविच वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवादी विकास सिद्धांत दिया था। इसमें जो ZPD होता है वो क्या होता है इसे समझ लीजिएगा, और जो स्कैफोल्डिंग होता है उसे समझ लीजिएगा। और जो बच्चा होता है, बच्चे के मन में पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है, और जो विकास की प्रक्रिया होती है वो अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। इन्होंने खेल को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। ओवरऑल जहां भी समाज की बात आएगी, बच्चा समाज से सीखता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, वो कहां पे चला जाएगा, सीधे लेओ वाइगोत्स्की के अंदर चला जाएगा। ठीक है, लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत यही है। उम्मीद करता हूं लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत को बहुत ही कम मैटर में मैं आपको अच्छे से देने का प्रयास किया कि आप जो है, आप भी एक बच्चे ही हैं, आप जो सीखते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो अभी जो है टीचर से सीख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपके दिमाग में जो आपकी भाषा है, जो आपके भाषा शैली है, वो आपके समाज से ही अंतःक्रिया करके आपने सीखा है। मैं जो ये शब्द बोल पा रहा हूँ, जो अच्छे से बोल पाता हूँ, कहीं ना कहीं हमारी पारिवारिक और सामाजिक एक स्टेटस रहा होगा जिसकी वजह से मैं बोल पाता हूं। ठीक है, हर कोई व्यक्ति यही होता है जिसके समाज में उस तरीके की बोलचाल की भाषा नहीं चलती है, वो बच्चा किसी के सामने बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो आप भी समाज के साथ अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं, और लेओ वाइगोत्स्की ने यही बताया कि बच्चा जो सबसे ज़्यादा सीखता है वो समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, आदान प्रदान भावों का आचार विचार करके सीखता है, यम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर के साथ सीखता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। चलिए, लेओ वाइगोत्स्की के
सिद्धांत को आपने देख लिया। जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपका सहयोग जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।